मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? धन्यवाद सर। एक तो ऑप्शनल से सवाल पूछा जा रहा है, जिनका जो भी ऑप्शनल है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। जी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो करेंट बेस्ड जी है और एनालिटिकल है, जैसे इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं, जी या फिर बुलडोजर जस्टिस क्या है, जी इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं सिचुएशन बेस्ड। जी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हॉबी से रिलेटेड भी हैं। जी इसके अलावा सर जो समसामयिक मुद्दे हैं उस पर भी विचार पूछे जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या जैसे विचार क्या है? पूछी गई करंट पे? सर जैसे इजराइल का भी मुद्दा चल रहा है, जी इजराइल में हिजबुल्लाह के भी मुद्दा चल रहा जी है, इसके बारे में रूस यूक्रेन बात, जी यूक्रेन ब्रिक्स के बारे में पूछा जी गया। ब्रिक्स में भी जो समिट में गए हैं जी वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री, तो क्या आपकी अपेक्षा है, क्या वहाँ से आ सकता है? जी। और सर इस तरह के सवाल। अच्छा, और कुछ ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन? जी ऑप्शनल से सर इतिहास की क्या, मेरा ऑप्शनल इतिहास है, जी इसमें सर इतिहास की क्या परिभाषा है, जी इतिहास में किस तरह के इतिहास लेखन किए गए हैं, जी क्या कारण है कि वंचित वर्गों का इतिहास नहीं लिखा गया। जी और सर आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है, आप उसमें आधुनिकता का पैमाना किस आधार पर आप देखते हो कि वहाँ से आधुनिकीकरण शुरू हुआ? जी। ये सवाल पूछे गए। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे? जी सर, बिहार में कि वहाँ पे एक मैट्रिक की तरह हॉबी डायरी रहती है, जी वहाँ पूछा गया आपातकाल के दौरान जो है वो डायरी लेखन का कार्य किन जनमान्य नेताओं के द्वारा जी किया गया। बिहार के जो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका क्या है, जी, ये सब क्वेश्चन पूछे। शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है बिहार में। जी। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछी गई? जी सर, पोस्ट प्रेफरेंस से पूछा गया कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस का ये क्या, क्यों ये दूसरा है वो क्यों? जी। अच्छा, और कुछ अच्छा जैसे मैम अभी 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को, तो न्यू स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस करें आपके अनुसार? सर एक जो समग्र समझ बनाने की आवश्यकता है, जी जैसे तीनों चरण की तैयारी साथ नहीं हो पाए, जी तो सर अगर अप्रोच मेंस का लेकर चलते हैं जी तो फिल्म स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, जी। क्योंकि वहाँ पे जो समझ की मांग की जा रही है वो समझ होनी चाहिए। नहीं, 70 बीपीएससी से मैम थोड़ा सा पैटर्न बहुत चेंज देखने को मिली है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो पीटी पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी हो गया, पीटी ज़्यादा टफ हो गई है। तो सर ऐसा अच्छा नहीं कह सकते, पहले कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे जी थे तो पीटी पे फोकस करना था, लेकिन अब चूंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे जी हैं तो उसमें समझ की मांग की जा रही है, तो मेंस में अगर समझ अच्छी होगी जी तो उसको साथ में सर फैक्चुअल चीज़ों को जोड़ेंगे तो प्रीलिम्स निकालना आसान जी। होगा। अच्छा अच्छा, प्रीलिम में किस सेक्शन पे ज़्यादा जोड़ दें वो स्टूडेंट? सर ये तो वेटेज को देख के पता चलेगा, ये हर बार अलग अलग होता है, अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ों को क्वेश्चन पेपर को अगर देखते हैं तो उसके एनालाइज से आप देख सकते हैं। जनरली साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है, तो वो सबको कहाँ से फॉलो करें, कौन सा बुक पढ़ें आपके अनुसार? सर एनसीईआरटी एक तो आधारभूत चीज़ है जो करनी ही है। जी इसके अलावा सर आप जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जी जैसे इसके लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, जी आधुनिक भारत के लिए सर स्पेक्ट्रम की बुक है, जी और सर साइंस के लिए भी आती है स्पेक्ट्रम जी की, और उसमें सब करंट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जी वहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जी और सर ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल की बुक आती है, जी। और सर एनसीईआरटी से भी कवर हो जाता है। अच्छा, जैसे 69th में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आपके अनुसार? सर स्टेटमेंट बेस्ड में एक तो उस संदर्भ में जो समझ है वो होनी चाहिए। जी दूसरा सर उसमें एलिमिनेशन भी हम देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ उसके अनुसार नहीं हो सकता, तो जी वहाँ से उसको किया जा सकता है। जी। क्वेश्चन के अनुसार सर उसमें हर क्वेश्चन के अनुरूप देखना होगा सर। अच्छा अच्छा मैम, जैसे मेंस में अब नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है, तो कैसे तैयारी करें कि क्वेश्चन छूटे ना? सर इसके लिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा ताकि टाइम मैनेजमेंट हो पाए। जी और सर इसमें इस तरह का देखना होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे कितना टाइम लेना है, शॉर्ट वाले पे कितना लेना है, ये पहले से समय का प्रबंधन करना जी होगा, और इसको हम टेस्ट सीरीज में लागू करके फिर आगे जी। एग्जाम में कर सकते हैं। अच्छा, पेपर सेकंड में पॉलिटी सेक्शन में बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन पूछी जाती है करंट से रिलेट करके, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें? एक तो आधारभूत संरचना लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, जी दूसरा सर करंट में जो भी समसामयिक मुद्दा चल रहा जी। है कई मैगजीन के द्वारा भी कवर किया जाता है, जी और दूसरा सर जो दैनिक जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं जी। उसके द्वारा भी वो कवर हो जाता है, वहाँ से आप इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, इकोनॉमी ज्योग्राफी सेक्शन में मेंस में? जी इकोनॉमी में सर एक तो जो भी पहले का सर पारंपरिक क्वेश्चन आता रहा है, जी उदारीकरण के क्या प्रभाव हुए, जी। इसी क्षेत्र में क्या प्रयास किया जा रहा है, क्या किया जाना जी चाहिए, उद्योग वगैरह ये तो सब चल रहा है, लेकिन जो वर्तमान में कोई नई स्कीम आ रही है जी। उस संदर्भ में देखा जा सकता है। जी। भारत का सर 2047 में विकसित भारत की सपना है, जी तो वो कैसे साकार होगा, इस तरह के प्रश्न सर खुद से भी जी। ऐसे सोच करके या फिर टेस्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं जी। वहाँ से किया जा सकता है। अच्छा, साइंस टेक के लिए मैम? साइंस टेक के लिए सर एक तो सर जो भी नवीन विकास हो रहे हैं साइंस टेक के क्षेत्र में क्वेश्चन उनसे बनते हैं। जी। दूसरा सर जो तकनीक है, तकनीक का प्रयोग हम समस्याओं के निदान में कैसे कर सकते जी हैं, ये प्रश्न बनता है, तो वहाँ पे अप्लाई
अप्लाइड पार्ट सर ज़्यादा आ जी। रहा है, तो वहाँ उसको अप्लाइड पार्ट में आना होगा। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन में सर हिस्ट्री सेक्शन में तो सर ज़्यादातर वो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, जी तो आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को सर एक बुक आती है TMS की, वहाँ से कर सकते हैं। जी। और सर NCERT भी आती है 11वीं की, वहाँ जी। से भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये करंट अफेयर्स के लिए नेशनल इंटरनेशनल? सर वैसे तो सर डेली समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, उससे जी। अवेयर रहते हैं। जी इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी कोचिंग के मैगजीन किसी के भी कोचिंग लिया जा सकता है सर, जी। मैगजीन सारे। अच्छा, और DI सेक्शन के लिए? DI सेक्शन के लिए सर प्रैक्टिस करना होगा। हाँ। और कितने तरह के पैटर्न आते हैं, जैसे पाई चार्ट है, सर्कल वाला आ रहा जी। है, ग्रीक चित्र है, तो इस तरह के पैटर्न को देखना है। दूसरा फिर किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा मैम, जैसे एक बैच क्लियर होने में लगभग 1.5 साल का समय लग जाती है, किसी भी फेज में स्टूडेंट फेल कर जाते हैं तो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप कैसे खुद को मोटिवेट करती थी अपने आप को? सर जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर आगे कभी ना कभी सफल होना ही है सर। जी। तो इसके लिए सर जब भी जहाँ अगर गिर भी जाते हैं तो फिर हाँ। अपने ही हिम्मत से उठना जी। है, दोबारा फिर लगना है, सफल जरूर होंगे सर। जी, तो आपने सिर्फ BPSC का ही एग्ज़ाम दिया है या और भी कोई एग्ज़ाम मतलब जी तैयारी? सर, अभी वर्तमान में सर दिल्ली सरकार में PGT हिस्ट्री के पद पर कार्यरत है। अच्छा, वहाँ पे आप जॉब करती हैं, ठीक है। सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि पहले बिहार के सोसाइटी में मतलब जनरली लड़की लोगों को नहीं बढ़ाया जाता था, लेकिन अभी के समय में देख रहे हैं कि भाई बहन को बढ़ा रहे हैं, फादर बेटी को पढ़ा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, ये जो चेंज आ रही है? 50% आबादी जो है वो महिलाओं की ही है। जी। महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी और जब तक आधी आबादी हमारी समाज के सभी हिस्सों में हिस्सा नहीं लेगी, जी। तब तक विकास का सपना जो है वो साकार नहीं हो पाएगा। जी। इसलिए एक अवश्य और कहा भी गया है कि अगर एक महिला को शिक्षित कर दिया जाता है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। जी। इसी प्रकार अगर हम इन सभी मुद्दों में सारे पुरुष अगर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो मानसिकता है अगर उसको चेंज किया जाए तो समाज जो है तीव्र गति के साथ विकास कर पाएगा। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक मैम फाइनल सिलेक्शन। मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई आपसे इंटरव्यू में? उससे मेरे हॉबी के रिगार्डिंग पूछा गया, साथ ही अच्छा। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, हॉबी क्या थी आपकी? अच्छा, उससे क्या पूछे क्वेश्चन? उनसे वो भी सिचुएशनली पूछा कि अगर आप कहीं बाहर है तो आप कैसे खाना बनाएंगी, अच्छा और क्या पसंद है बनाना। अच्छा, यही सब पूछे। और कुछ ऑप्शनल वगैरह से नहीं कुछ? ऑप्शनल से और क्या पूछे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? नहीं, करंट तो और क्या पूछी गई? मेरी ग्रेजुएशन से पूछा गया। अच्छा, क्या कौन सी सब्जेक्ट थी? केमिस्ट्री। उससे क्या पूछी गई? उससे उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, जी। उसके रिगार्डिंग। क्या क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं, कुछ याद आ रही है? हाँ क्वेश्चन याद तो है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अच्छा, वो सब पूछे। तो आपने सारे का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोले? सारे का जवाब तो नहीं दे पाई, अच्छा। सॉरी भी तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? कहा। हाँ ठीक था, हंसते रहते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, और मैम अभी जैसे 70 BPSC की एग्ज़ाम होने वाली है, तो PT में किस सेक्शन पे फोकस करें? बिहार है, साइंस है, हिस्ट्री है, अच्छा। इंडिपेंडेंस इंडिया का, अच्छा। बिहार का। साइंस में जैसे 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, तो वो कहाँ से फोकस करेंगे? साइंस के लिए मैं NCERT रिकमेंड करूँगी, साथ ही घटना चक्र ले सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, घटना चक्र से। और वो हिस्ट्री वगैरह से? हिस्ट्री स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम हो गया, फंक्शन का ये सब। अच्छा, और ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए 11th की NCERT है, हाँ। 11th की दोनों NCERT हो जाती है, अच्छा। इंडियन के लिए भी और फिजिकल के लिए। अच्छा मैम, जैसे 69 BPSC में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछी गई थी, तो वो सब क्वेश्चन को कैसे तैयारी करें, कहाँ से, कुछ आपके अनुसार? वो तो पता नहीं रहता है कि उसका कौन सा सोर्स है, अगर जो मतलब करंट से रिलेटेड भी वो कुछ पूछ लेते हैं, अगर कोई पर्सनैलिटी करंट में हो तो उनका स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है। जी। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंस रखता है? टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंस तो रखता है, मैंने उतना टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था अच्छा। के लिए, बट हाँ दे सकते हैं अपने प्रिपरेशन को चेक करने अच्छा, के लिए। तो आपने जनरली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ही पढ़ा आपने PT के लिए? अपना नोट्स बनाए, नोट्स रखें, अच्छा। उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड बुक से अपना नोट्स तैयार कर लिया था, उसी को रिवीजन बार बार करते रहते थे? अच्छा मैम, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में जो है कि अब गार्जियन लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, पहले उतना सपोर्ट नहीं मिलती थी, आज से 10 से 15 साल पहले, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर बोलना चाहूँ, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जी बेटी को भी पढ़ाया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकती जी। है और अपना काम संभाल सकती है, जी। परिवार की देख रेख कर सकती है। जी, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक।